सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 6 हिंदी का जो 5 पार्ट है जिसका नाम है मदन मोहन मालवीय, इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और इसके जो लेखक हैं वो हैं जगदीश गोयल। तो इनका परिचय पढ़ लेते हैं। आइए। मदन मोहन मालवीय एक महान देशभक्त थे। उन्हें महान महामना की एक उपाधि प्रदान की गई थी। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। प्रयाग कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। उनके पिता का नाम ब्रजनाथ व्यास और माता का नाम मूना देवी था। वे लोग मालवा से आए थे, इसलिए मालवी के नाम से जाने जाते थे। तो मालवा से जो लोग आते थे उनको मालवीय कहा जाता था, इसलिए मालवी के नाम से जाने जाते थे। ब्रजनाथ व्यास राधा कृष्ण के परम भक्त थे, मतलब राधा कृष्ण के वो परम भक्त माने जाते थे। मूना देवी सरल स्वभाव की महिला थी। उनकी जो माता की बात हो रही है, क्या नाम था माता का? मूना देवी। वह स्वभाव से कैसी थी? सरल स्वभाव की थी, बहुत ही अच्छा स्वभाव था उनका। मदन मोहन मालवीय की आरंभिक शिक्षा एक मोहल्ले से प्रारंभ होती है, मतलब उन्होंने कोई विद्या अध्ययन के लिए विद्यालय नहीं चुना था, मोहल्ले से उनकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। श्री धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में हुई। आगे की शिक्षा जो हुई थी उनकी कहाँ पर हुई थी? धर्म ज्ञानोपदेश, एक छोटी सी मोहल्ले में पाठशाला हुआ करती थी, उसमें होती है। इसके बाद उन्हें बड़े स्कूल में भेजा गया। अंग्रेजी की ओर उनका झुकाव था, अंग्रेजी में वो निपुण थे, एक अच्छे शिक्षक बने बाद में फिर वो, इसलिए उन्हें पिता ने उन्हें इलाहाबाद जिला स्कूल में भेज दिया। सन 1879 में इंटर की परीक्षा पास कर मदन मोहन ने म्योर सेंट्रल कॉलेज में अपना नाम लिखवाया या दाखिला लिया, ऐसा हम कह सकते हैं। वहाँ से FA पास किया। BA पास करने के बाद वह गवर्नमेंट हाई स्कूल में, जहाँ उन्होंने शिक्षा पाई थी, केवल 40 रुपये महीने पर वह अध्यापक के पद पर रहे। उनका विवाह 20 वर्ष की आयु में हुआ। और मदन मोहन मालवीय एक समाज सेवी भी थे, समाज के कार्यों में संलग्न रहते थे और वह सामाजिक कार्यों में रुचि भी रखते थे। धीरे धीरे से वे राजनीति की ओर खिंचने लगे, मतलब राजनीति में आने लगते हैं। और 1885 में, सन 1885 में वो कांग्रेस में शामिल भी हो जाते हैं। 1909 में प्रयाग में उन्होंने अंग्रेजी का एक दैनिक पत्र निकला था, उसका नाम था लीडर। उस पत्र का संपादन भी किया, उस पत्र को निकालते रहे। वे हिंदुस्तान पत्र का संपादन भी आगे करते रहे। मदन मोहन मालवीय ने विधि की पढ़ाई, मतलब कानून की पढ़ाई कहाँ से प्राप्त की थी? तो वो भी उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही उन्होंने प्राप्त की थी। और फिर वहाँ पे वकालत भी करने लगे। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत में उन्होंने थोड़े ही वर्षों में एक अच्छा अपना एक मुकाम बना लिया था, प्रसिद्धि पा ली थी। उन्होंने थोड़े ही वर्षों में अच्छा नाम कमा लिया। उन्हें जीवन का सबसे बड़ा काम जो हम कहते हैं वो था काशी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो उन्होंने स्थापना की थी, उनका एक प्रमुख काम के रूप में गिना जाता है। इसके लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत की, बड़ी मेहनत की, कठिन प्रयास किया। पैसे के लिए वह देश ही नहीं कोने कोने में सभी जगह घूमे और कुछ पैसे एकत्रित किए। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, कई देशों में घूमे, पैसे एकत्रित किए। अंत में 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पूरे 20 वर्ष यानी 1919 से 1939 तक मालवीय जी विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में भी रहे। राजनीति के क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय को काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली। सन 1909 में जो लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें भी उन्होंने भाग लिया था। 1918 में दिल्ली कांग्रेस के वह प्रधान के रूप में भी चुने गए थे। असहयोग आंदोलन में कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। पहले स्वतंत्रता जो संग्रामी होते थे, सेनानी होते थे, उनको अक्सर जेल जाना पड़ता था, क्योंकि ब्रिटिश कानून था, अंग्रेज़ों का समय था। देश को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किया और प्रयासरत रहे। इसके अतिरिक्त देश के नवयुगों के चरित्र निर्माण की ओर उन्होंने बहुत अधिक ध्यान दिया। मदन मोहन मालवीय का एक बड़ा गुण यह था कि वह जिस बात को ठीक समझते थे उस पर बराबर डटे रहते थे, मतलब अडिग रहते थे, दृढ़ संकल्प रहते थे, भले ही कोई उनका साथ दे अथवा ना दे। चारों तरफ से विरोध पर भी वह विश्वासों पर अटल रहते थे।
और मालवीय जी ने एक और बड़ा काम किया था। वो बड़ा काम ये था कि उन्होंने हिंदी को सर्वोपरि माना था, हिंदी को सबसे ऊपर रखा था। जहाँ तक संभव होता है वह हिंदी में ही भाषण देते थे, चाहे संयुक्त राष्ट्र महासभा हो या हमारे देश की कोई सी भी बैठक हो, परंतु वह हिंदी को एक विशेष भाषा समझते थे, हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा भी मानते थे। इसलिए वह अपने जो भाषण देते थे वह सिर्फ हिंदी में ही देते थे। इस प्रकार मालवीय जी ने तरह तरह से देश की सेवा की। वह एक सच्चे देशभक्त थे जिनके प्रति हमारा सिर सहज ही झुक जाता है। तो आज हमारा ये पाठ था जिसका नाम था मदन मोहन मालवीय। इनके बारे में हमने पढ़ा। आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।